जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th जो हमारी इंग्लिश है, हाउ कैन वी गेट 80 मार्क्स। 80 मार्क्स हम उसमें कैसे लेकर के आएँ, उस पर फुल स्ट्रेटेजी। उसके अलावा इसमें हम एमपी सिलेबस को ड्रिल करेंगे, साथ ही जो मार्किंग स्कीम है हमारी, अंक योजना जो है इंग्लिश की ब्लूप्रिंट की, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दी गई है, उसको देखेंगे। और इस वीडियो में मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन ए बी सी के सारे इम्पोर्टेंट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और पूरा गाइड करने वाला है आपको एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन वाइज मार्किंग क्या है हमारी। तो सेक्शन ए जो है हमारा, सेक्शन ए जिसको हम कहते हैं रीडिंग स्किल, ये रहने वाला है हमारा 14 मार्क्स का, 14 नंबर का ये हमारा रहने वाला है। सेक्शन बी जो होता है राइटिंग स्किल, ये रहेगा हमारा 12 मार्क्स का। सेक्शन सी, इसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और डू इट डायरेक्टेड आएगा, यानी कि पूरा ग्रामर पे होने वाला है। और सेक्शन डी हमारे पास 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो और विस्टास। उन दोनों बुक्स में से मिला करके 44 मार्क्स। विस्टास जो है वो 11 मार्क्स की है बस, यानी कि बचते जो हमारे 33 मार्क्स है वो हमारी जो फ्लेमिंगो बुक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो इससे आज के इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा किस जगह हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस जगह हमको कम फोकस करना है। नहीं तो हम बहुत सी बार ऐसी जगह फोकस करते हैं जहाँ एग्जाम में ज़्यादा कुछ आने वाला होता नहीं। तो चलते हैं हम सबसे पहले विस्टास को समझ लेते हैं। फ्लेमिंगो 33 मार्क्स, इसमें टोटल हमारे पास 8 चैप्टर है और 5 पोइम है। और विस्टास जो है ये 11 मार्क्स की है, इसमें हमारे पास 6 चैप्टर है। तो ये जो 5 पोइम है, इसमें से एक पोइम हम पूरी रिड्यूस कर सकते हैं, पर रिड्यूस क्या करना, पोइम तो पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी 3 अपने को अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब सबसे पहले हम सेक्शन डी की मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है और विस्टास बुक है, उन दोनों बुक की मार्किंग स्कीम क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें से आएंगे। प्रत्येक रहेगा 2 मार्क्स का, टोटल रहेंगे हमारे 10 मार्क्स। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको लिखने कितने वर्ड्स में, वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। 3 शॉर्ट आंसर आएंगे, वो पोइम से आएंगे। और पोइम कौन सी बुक की, फ्लेमिंगो। एक ही बुक है जिसमें पोइम है, हमारे पास विस्टास में कोई पोइम नहीं है। तो 3 × 2 = 6 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास, ये 2 शॉर्ट आंसर आएंगे। कौन सी बुक से, तो हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है जो विस्टास है वो 4 मार्क्स। 2 लॉन्ग आंसर कहाँ से, फ्लेमिंगो के जो चैप्टर है हमारे उनमें से, यानी चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक। इसके बाद 1 लॉन्ग आंसर कहाँ से आएगा, ये आएगा पोइम में से, ये भी 3 मार्क्स का। और 1 लॉन्ग आंसर आएगा हमारे पास विस्टास से, ये भी 3 मार्क्स का। यानी विस्टास जो हमारे पास 3 मार्क्स की ये है और 4 मार्क्स की है। कितने मार्क्स हो गए, 7 मार्क्स। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर कहाँ से आ रहे हैं, फ्लेमिंगो बुक से आ रहे हैं। इसके बाद जो 4 मार्क्स हमारे विस्टास के बचते हैं वो यहाँ बचते हैं हमारे, कि एक तो हमारा पैसेज आएगा कहाँ से, फ्लेमिंगो से। फ्लेमिंगो के भी जो 8 चैप्टर हैं उनमें से एक पैसेज आएगा जिसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, वो आएगा पोइम से 3 मार्क्स का। और एक पैसेज आएगा हमारा विस्टास से, ये 4 मार्क्स का, प्लस 7 मार्क्स = 11 मार्क्स। और बचे हुए सारे 33 मार्क्स हमारे कहाँ से हैं, फ्लेमिंगो। इसलिए फ्लेमिंगो पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। कोई भी एक पोइम के क्वेश्चन आंसर को हम छोड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स एमपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसका रिपीटेशन है और लगभग 5-6 वर्षों के फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने वीडियो बना रखे हैं। लास्ट ईयर जो आया उसका भी हम बना लेंगे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। डू एज डायरेक्टेड, ये भी 5 मार्क्स।
जितने ईयर के मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो बनाए उतने ही डुएट डायरेक्टेड के बनाए और पूरे एक्सप्लेन के साथ बनाए, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। डुएट डायरेक्टेड भी बहुत आसान काम है, ये दिखता बहुत कठिन है, परंतु इनको आप देख लोगे पिछले 5-7 वर्षों के, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स 8 मार्क्स आपको यहाँ से सीधे आने वाले। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी, जिसको हमने राइटिंग स्किल कहा है। इसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा हमारा शॉर्ट कंपोजिशन इसको कहते हैं हम, जिसमें 3 चीज़ें आती है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट। इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 कॉन्सेप्ट आप पक्के क्लियर कर लीजिए, एक जो आपको कठिन लगता है उसको पूरा छोड़ दे। कितने मार्क्स का आएगा ये? 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स भी कैसे आएंगे इसमें, तो करेक्ट फॉर्मेट 1 मार्क्स। हर चीज़ फॉर्मेट में आती है, पोस्टर भी हम एक निश्चित फॉर्मेट में बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी फॉर्मेट में आता है, और नोटिस का भी हमारा एक फिक्स पैटर्न है। सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। तो उस फॉर्मेट को यदि हम सही बनाएंगे तो 1 मार्क्स। क्वेश्चन किस बेस पर है, उससे रिलेटिव कंटेंट हम कितना लिखते हैं, उसके हैं 2 मार्क्स। और एक्सप्रेशन हमारे कैसे हैं, मतलब हम जैसे कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो जिस चीज़ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस्ड कंटेंट है कि नहीं है, उसमें एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल फोकस्ड है, पिन पॉइंटेड है कि नहीं है, उसका 1 मार्क है। लेटर में भी 4 मार्क्स है, इसका भी सेम पैटर्न ये रहने वाला है, 4 अंकों का। वही 1 नंबर फॉर्मेट का, 2 नंबर उसमें कंटेंट के और 1 नंबर उसमें एक्सप्रेशन का। लॉन्ग कंपोजिशन है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ। अब इसमें आप किसी चीज़ पर पैराग्राफ लिखो, किसी चीज़ पर रिपोर्ट लिखो, या किसी चीज़ पर आर्टिकल लिखो, ये सेम कंडीशन है सर। इसमें एनालिटिकल मोड में अपने को लिखना पड़ता है। लॉन्ग कंपोजिशन हम इसको कहते हैं। ऐसे में हम पॉइंट बनाते थे अलग अलग, इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर हेडिंग डाली और मैराथन स्टाइल में इसको लिखते जाओ। इसके रहते हैं अपने 4 मार्क्स। यदि कोई रिपोर्ट है तो उस पर भी डेट का उल्लेख करना, कौन रिपोर्टिंग उसको कर रहा है उसका उल्लेख करना, 1-2 चीज़ें और उसमें प्लस होती है। सेक्शन ए जो है 14 मार्क्स का हमारा रहने वाला है। इसमें आता है एक अनसीन पैसेज रहता है 10 मार्क्स का। इस सेक्शन को हमने रीडिंग स्किल कहा, यानी कि पढ़ने का कौशल हमारे अंदर कितना है, यही बात इसमें देखी जाती है। तो रीडिंग स्किल, पैसेज को पूरा पढ़ना, ड्रिल करना, और उसके पश्चात उस पर कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आंसर उसमें से ढूंढना, 10 मार्क्स का। दूसरा एक और पैसेज आता है, उसके नीचे एक ही क्वेश्चन रहता है, नोट मेकिंग। समरी अब आना बंद हो चुकी है, समरी इसमें आती नहीं है, केवल आता है नोट मेकिंग जो रहता है 4 मार्क्स का। अब इसमें 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं कि 1 मार्क तो हमको उस नोट मेकिंग का टाइटल बनाने का है, यदि क्वेश्चन में पूछा है तो, नहीं पूछा है तो भी। अपने को ये बात पक्की याद रखना कि टाइटल कंपलसरी हमको लिखना ही है, चाहे क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे। नंबरिंग, हम नोट मेकिंग करते हैं तो उसकी एक नंबरिंग करते हैं एक पैटर्न में, तो वो पैटर्न आपको नोट मेकिंग के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। उसका है अपने पास 1 मार्क। यूज ऑफ एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म हमने कितनी यूज की है, जैसे डॉक्टर तो DR लिखा किया, पॉजिटिव शब्द आया तो उसको प्लस लिखा किया हमने। इस प्रकार से एब्रीविएशन प्रयोग करने का नंबर है हमारे 1, और नोट्स बनाने का है अपने नंबर 1। इस प्रकार से इसके 4 नंबर डिवाइड। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जो शॉर्ट आंसर है हमारा 2 मार्क्स वाले, उनको 30 वर्ड्स में लिखना है। पर 30 वर्ड्स से बहुत से आंसर ऐसे भी होते हैं 30 वर्ड्स से कम में होते हैं, तो उनको आप कम में लिखिए। उस क्वेश्चन को वो आंसर पूरा एड्रेस कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 वर्ड्स से कम भी है तो इस आंसर में, शॉर्ट आंसर में चल जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर में। शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के, इसकी वर्ड्स लिमिट है हमारे पास 75 वर्ड्स। और लॉन्ग आंसर जो है हमारे पास एनालिटिकल टाइप, ये 120 वर्ड्स का है। अब इसमें नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट भी हमारा 4 मार्क्स का है, उसमें 120 वर्ड्स कभी होते ही नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 120 वर्ड्स जो है हमारे रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है, रिपोर्ट और स्पीच,
डिबेट और 4-5 चीज़ें आर्टिकल और पैराग्राफ। ये जो 5 चीज़ें थी, उन 5 चीज़ों में जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पर हमको 120 वर्ड्स तक जाना ही है। एप्लीकेशन भी जिस पर हमारी एप्लीकेशन आई है उसका कंटेंट यदि 120 वर्ड्स से पहले पूरा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से वर्ड्स लिमिट भी हमको बिल्कुल बाध्य होकर के ज़रूरी नहीं है कि 4 मार्क्स की एप्लीकेशन है तो इसको 120 वर्ड्स तक हम ले जाएं और कुछ तो भी इसमें लिखे जा रहे हैं। तो कुछ तो भी नहीं लिखना है, पिन पॉइंटेड लिखना है। बिल्कुल क्वेश्चन में जो है उसको एड्रेस पूरा हो जाना चाहिए। तो उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसको 120 वर्ड्स तक ले जाएं। सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस वीडियो को संभाल करके रख लीजिए, क्योंकि इस सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे वीडियो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। तो इस आधार पर आप फोकस्ड होकर के तैयारी करोगे कि फ्लेमिंगो हमको ज़्यादा पढ़ना है, विस्टास बहुत कम पढ़ना है। अपना टारगेट सेट करके यदि हम काम करेंगे तो 80 में से 80 मार्क्स लाना कोई कठिन काम नहीं है। इसके पश्चात में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पूरे साल भर आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो।